आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो फोर्थ सेमेस्टर का एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स सैक का पेपर है, पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। अब देखिए, जो पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च है ना, ये एक ऐसा पेपर है, ये टेक्निकल पेपर भी है और पॉलिटिकल पेपर भी है। देखिए, टेक्निकल क्या है कि जब भी हम पब्लिक ओपिनियन को कलेक्ट करने की बात करेंगे तो टेक्निकल आ जाएगा कि क्या कोई एक ऐसा मेथड हो सकता है कि हम पब्लिक ओपिनियन को एकदम सही स्वरूप में हम कलेक्ट कर पाए। अब देखिए, ये प्रश्न क्यों आया। देखिए, हर व्यक्ति अलग है, सोचने की समझने की परिदृश्य अलग होती है। हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाथ में 5 उंगली होती है तो पांचों बराबर नहीं होती। ठीक है, तो क्या ये व्यक्तियों का समूह, क्या उनके मन में क्या चल रहा है किसी मुद्दे को लेकर, किसी किसी विशेष विषय को लेकर क्या चल रहा है, या फिर वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम उसको रियली में, मतलब वास्तविक स्वरूप में क्या उसको हम माप सकते हैं, ये क्वेश्चन है। और दूसरा, ये पॉलिटिकल साइंस से कैसे रिलेटेड है कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है, क्या ये ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है, वास्तविक स्वरूप से अपने आप इसका उदय होता है, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है। उस चीज़ों को समझना इस पेपर के माध्यम से। कि देखिए, आप सब देखिए कि जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारे पोल्स होते हैं, है ना। उससे इलेक्शन से पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पे सेंसस हो रहा होता है, सर्वे हो रहा होता है, अलग अलग विषयों पे। मगर यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है कि कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा ले लिया हमने, कि जैसे हम मान ले पर्यावरण का एक मुद्दा ले लें, इन्वायरमेंट का, तो उसमें पब्लिक की क्या राय है उस पर। तो एक एक विषय, एक, चाहे वो इलेक्शन का ले लीजिए, चाहे कोई वो सामाजिक विषय ले लीजिए, उस पर क्या पब्लिक ओपिनियन एक जैसा है या नहीं, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं या नहीं। देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि देखिए, जो पब्लिक ओपिनियन है ना, क्या हम इसे सैंपल से हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें सेंसस करना पड़ेगा, वो आगे हम जाके देखेंगे। फॉर द टाइमिंग अभी के लिए आपको ये देखना है कि पब्लिक ओपिनियन को क्या हम मेज़र कर सकते हैं। उसको मेज़र करने से पहले उसके उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में जो जनमत है वो क्या होता है। अब जो जनमत है, देखिए यहाँ पे इसको लोकमत के नाम से भी बोला जाता है। लोकमत, जनता की राय के नाम से भी इसको परिभाषित किया जाता है, और भी अन्य नाम हो सकते हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि क्या ये जो जनता है, क्या हम इसकी राय, जो राय है, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या यह वास्तविक अपने आप उत्पन्न होती है, या फिर इसको बनाया जाता है। इसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अब हम अपना आगे का व्याख्यान शुरू करते हैं। पब्लिक ओपिनियन क्या है। देखिए, पब्लिक ओपिनियन सिंपल सा क्या डिनोट करता है, कलेक्टिव व्यूज। कैसे कि जो लोकमत है, एक विशिष्ट मुद्दे पे, कोई एक पर्टिकुलर कोई भी मुद्दा है या कोई विषय है, उसके बारे में आम जनता की एक राय क्या है, उसकी सामूहिक राय क्या है, किस तरीके से उसको देखता है, उसका विश्वास क्या है उस मुद्दे को लेकर, या फिर उनकी दृष्टिकोण क्या है, या उनकी भावनाओं उस मुद्दे को लेकर क्या है, उसको संदर्भित करता है। तो जैसे देखते हैं कि जनमत एक विशिष्ट मुद्दे या विषय के बारे में व्यक्तियों या आम जनता के एक विशेष समूह के सामूहिक विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों और भावनाओं को संदर्भित करता है। तो ये आपका पब्लिक ओपिनियन का डेफिनेशन हो गया। पब्लिक ओपिनियन refers to the collective views, beliefs, attitudes and sentiments of a particular group of individual or the general public regarding a specific issue or topic.
मोटा मोटी तौर पे बोलूं कि जनमत क्या है, जनमत क्या है, सामूहिक विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों और भावनाओं को संदर्भित करता है किसी एक विषय को लेकर व्यक्तियों की। थोड़ी देर के लिए इस चित्र से समझिए, कोशिश करिए इस चित्र से समझने की कि एक समय पे व्यक्तियों की सामूहिक राय, व्यक्तियों की या जो ग्रुप है या जनरल पब्लिक है या लोगों की सामूहिक राय, विचार, विश्वास, भावना किसी एक विशिष्ट मुद्दों पर, उसको संदर्भित करता है हमारा जनमत। अब देखिए, जो सोशल साइंस है जिसे सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, उसका मेन कर्स क्या है कि ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करना, ह्यूमंस के बारे में बात करना। तो उसी प्रकार जनता की राय या फिर जनमत या फिर पब्लिक ओपिनियन राजनीति, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा हो जाती है। और देखिए, ये सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस के ही हैं। सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा है पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि यह निर्णय लेने, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, इट कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। कि आप देखिए कि सरकार भी कोई अगर डिसीजन ले रही है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वह जनता की राय को ध्यान में रख के कोई डिसीजन ले रही होती है या फिर कोई नीति बना रही होती है। तो जनता की राय को ध्यान में रखते हुए कि वो हमेशा जनता को, क्योंकि अगर जनता नाराज हो गई तो उनका वोट बैंक चला जाएगा, तो उन सबको ध्यान में रखे, क्योंकि यह निर्णय लेने, नीतियों और सामाजिक मापदंडों को प्रभावित कर सकती है। कि देखिए, ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये किसको प्रभावित कर सकता है? डिसीजन मेकिंग में, ये रहा डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, सोशल नॉर्म्स, इन सबको प्रभावित कर सकते। अब पुनः हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम पब्लिक ओपिनियन को माप सकते हैं? तो क्या है, जनता की राय को विभिन्न तरीके से मापा जा सकता है। तो ये क्लियर है कि हाँ, इट इज मेजरेबल, इसको यह मापने योग्य है, हम इसको माप सकते हैं। जिसमें सर्वेक्षण, जो आपका सर्वे है, चुनाव, जिसको हम पोल्स कह सकते हैं अभी के लिए, फोकस समूह, कि हम कुछ लोगों का फोकस्ड ग्रुप लेके हम उससे एनालाइज कर लें कि हाँ ये सभी का, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जैसे हम खाना बना रहे होते हैं तो हम चावल का एक दाना लेके हम बता देते हैं कि ये चावल क्या है, पक गए या नहीं पक गए। तो उसी प्रकार हम कुछ लोगों का समूह लेकर, जिसे फोकस ग्रुप कहते हैं, क्या हम उससे आकलन कर सकते हैं जनता की राय का? तो वो भी शामिल है, हाँ कर सकते हैं। फोकस ग्रुप हो गया, ऑनलाइन फोरम, आप सब देखते होंगे कि हर बार, अभी जैसे आप सब अगर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो कुछ टाइम के लिए सर्वे आ जाता है आपके सामने, एक टाइम का आपने कोई सर्वे का क्लिक कर दिया तो वो आपका जो चयन है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसी से फिर ये कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इनका ये डिसलाइक है, ये लाइक है। अब देखिए, ये जो हम ग्रुप्स ले रहे हैं, ये जो ले रहे हैं, जिसमें सर्वे हो गया, पोल्स हो गए, फोकस ग्रुप हो गया, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ये देखिए दो तरीके से हम कलेक्ट करते हैं। या तो हम सेंसस कर लें या तो हम सैंपल ले लें। सेंसस में क्या होता है, जैसे 100 लोग हैं एक गांव के अंदर, तो सभी लोगों के पास जाके हमें पता करना पड़ता है, सेंसस। और सैंपल का क्या होता है कि मान लो 100 लोग हैं गांव में, तो हमने मोटा मोटी 10 लोग ले लिए या 5 लोग ले लिए, और इसी के अंदाजे से हम लगा सकते हैं कि ये 100 लोग भी, इनका भी यही राय होता है। तो अब देखिए कि इन विधियों का उद्देश्य जनसंख्या के प्रतिनिधि नमूने यानी सैंपल या एक विशिष्ट समूह के विचारों और भावनाओं को पकड़ना या जांचना होता है या कैप्चर करना होता है।
और इन्हीं मेथड्स के माध्यम से, इन्हीं तकनीक के माध्यम से हम पब्लिक ओपिनियन को मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या जो जनमत है या लोकमत है, क्या वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है या नहीं। तो पब्लिक ओपिनियन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग, अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारा जो जनमत है, जो जनता की राय है, उसको किस किस तरीके से वो प्रभावित हो सकती है। इसमें कई कारक शामिल हो सकते हैं, ठीक है, कई कारकों से प्रभावित हो सकती है। सबसे पहला क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस। आपका पर्सनली आप व्यक्तिगत तौर पे क्या अनुभव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपकी सरकार है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो आपका एक खुद का एक एक्सपीरियंस होता है कि जैसे आप कहीं ऑफिस में गए तो आपने देखा कि जो काम हो रहा है, जो एग्जीक्यूटिव वर्क हो रहा है, बहुत स्मूथली हो रहा है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। और हो सकता है कि आप देख रहे हो कि करप्शन हो रहा है, तो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है। तो उस हिसाब से भी आपका जो पब्लिक ओपिनियन है वो इन्फ्लुएंस होता है। और ये हम बात कर रहे हैं अभी जो गवर्नमेंट को लेकर या फिर इलेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपका व्यक्तिगत अनुभव। दूसरा क्या है, सोशलाइजेशन, जिसको हम समाजीकरण बोलते हैं। अब देखिए सोशलाइजेशन होता है क्या है, सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुरू से बच्चा, जब से आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपकी फैमिली है, वो किस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या किस पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ी हुई है, ठीक है, उससे बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, या फिर आपका जो ओपिनियन है ना वो सोशलाइज्ड होता है, ठीक है। कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके फादर या ग्रैंडफादर पर्टिकुलर ए पार्टी को अगर वोट देते हैं तो आपके अंदर भी वही चेतना आएगी। तो वो एक तरीके से आपका सोशलाइज हो रखा है। तो जो आपका ओपिनियन था, जो आपका ओपिनियन फिर जाके पब्लिक ओपिनियन में वो कनेक्ट हुआ, तो वो ओपिनियन आपका सोशलाइज्ड ओपिनियन है, वो मतलब प्रभावित है ओपिनियन है। किससे प्रभावित है, आपके परिवार से, आपके जो विरासत में जो आपकी जो विचारधारा रही है उससे। जो तीसरा पक्ष है एजुकेशन, शिक्षा, कि देखिए आपका जो ओपिनियन है, आपका जो ओपिनियन है, जो पब्लिक ओपिनियन है, कि मान लीजिए अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनका पब्लिक ओपिनियन अलग तरीके का होगा, और अगर कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनका ओपिनियन अलग तरीके का। और ये आप डे टू डे लाइफ में भी आप इसका अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडिया, तो मीडिया भी इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन को। कि देखिए मीडिया अगर चाहे कोई ऐसा मुद्दा, जैसे फॉर एग्जांपल इस चित्र से देखिए कि अगर मीडिया ये डिसाइड कर ले कि व्यक्तियों को क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, तो वो उनका ओपिनियन को प्रभावित कर सकती है। जो उनका पब्लिक ओपिनियन है लोगों का, उसको प्रभावित कर सकती है। तो मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। और ये जो हाथ है ये मीडिया ही है। अब ये जो यहाँ पे तो आपको न्यूज़पेपर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया में सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। प्रिंट मीडिया जो आपको सामने दिख रहा है, और भी अन्य माध्यम, टीवी ले लीजिए, रेडियो ले लीजिए, ये सब हमने देखा कि ये जो मीडिया है ये भी इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल लीडर, कि देखिए अब लीडर की भी ना कुछ करिश्माई व्यक्तित्व होता है, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी होती है। तो कई बार है ना कि वो भी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको इन्फ्लुएंस करता है कि एक पर्टिकुलर। और ये देखिए विश्व राजनीति में भी देखिए, इंडिया में भी देखिए, कि जो लीडर है वो भी एक तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन है उसको शेप करता है। उसके बाद अगर हम देखें सोशल मूवमेंट, यस, हम सब ने जो दिल्ली में जो रह रहे हैं, सब ने अन्ना हजारे वाला वो जो एंटी इंडिया करप्शन मूवमेंट है उनको वो उस मूवमेंट को देखा, कैसे एक पब्लिक ओपिनियन को जनरेट करा कि अब जो सरकारें हैं वो
अब करप्शन में हम बात नहीं करेंगे, करप्शन फ्री की बात करेंगे, तो वो भी पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करती है बहुत ही अच्छे स्तर पर। तो ये सभी कारक हैं आपका पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने के। एजुकेशन देख लीजिए, घर में पढ़ा लिखा हो तो अलग से ही एक अलग आ जाता है कि वो पढ़ा लिखा है, उसका सोच विचार अलग है। तो कहीं ना कहीं जो ओपिनियन फॉर्म होता है, ये सभी कारक किसी न किसी सापेक्ष रूप से या असापेक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जनता की राय को या मत का निर्माण या उसको प्रभावित करने के लिए।